बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 40th लेक्चर दे अदा उन्वान है बख्ते वाग वलाई। मसरत क्लांचवी दा अफसाना है बख्त मुराद किस्मत वाग वलाई यानी किस्मत ने उनकी खुशी को वापस मिला लेता, उनकी खुशी नाल को मिला लेता। उनको खुशबू पसंद है खेतों में लहरांदे धान दी, धान आदन चावल दी फसल को, सिन्नी मिट्टी दी गीली मिट्टी दी, अंबा दे वणा ते लगे कच्चे बूर दी, अंब दे दरख्त ते लगे कच्चे बूर, वर्ण आदिन दरख्त को प्यार हा वहाँ दे खूदे रेंगाट नाल बहते हुए कुएं की आवाज़ से, दरख्तां दी छां तले अखी नूर ते धरती ते वांदी नहर नाल, यानी दरख्तां दे तले वांदी हुई नहर नाल, बहती हुई नहर से, आसमान दियां बुलंदियां उत्ते उड़दे बदलां नाल, शर्मीली चांदनी नाल, उको पूरी कायनात दे सीने विच उभरदे सोहणे नज़ारियां नाल इतनी मुहब्बत है जितनी अपने दिल ते गहराइयां तो उभरण वाले इन्हां जज्बियां नाल, जिन्हां को वो अपनी शायरी दा सोहना रूप देंदा हा ते जिन्हां को वो निखरे निखरे नवेकले रंगां नाल कैनवस ते विछा लेंदा है, खिले खिले रंगां नाल नवेकले मुनफरिद नवें रंगां नाल कैनवस ते विछा लेंदा यानी पेंटिंग्स करेंदा है। पर महरू किते उनदे दिल दी धरती पथरीली ते पसीली चटान अधिकार है, पानी दियां कितनियां लहरां नवियां उमंगां नाल सरशार थी ते उनदी बुलंदी को हथ लावण भजदियां, पर हर मौज हर लहर ई रेड़ तू रिड़दी चली वेंदी। शुरू विच एक इंसान दे बारे विच नहीं दिखाया वेंदा पे कि उको खुशबू पसंद है नेचर नाल, सारी कुदरती चीज़ां हैं, कुदरती खूबसूरती दे बारे विच है कि सारी कुदरती चीज़ां दे नाल को कितनी ज़्यादा मुहब्बत है, लेकिन इन्हां कुदरती चीज़ां नाल तो मुहब्बत रखेंदे इंसान एक मर्द दे बारे में दसा है, लेकिन महरू नहीं था कि एक फीमेल कैरेक्टर सारे सामने आंदा पे कि महरू किते उनदे दिल दी धरती पथरीली यानी संग दिल है, उनदे उत्ते उनदी कोई गाल उनदी कोई अदा कोई यानी उनदी मुहब्बत दा कोई अंदाज उमर ते असर ना करेंदा है। वस्ती दी रावण वाली महरू उनदी निक्के ला दी मंगेंदी है यानी उनदी बचपन दी मंगेतर है, जेड़ी अपनी जहालत दी वजह कन्नू कदें मुराद दियां सोहणियां पेंटिंग्स दा रंग ना बड़ी, कदें उनदी शायरी दा मिठा बोल ना बढ़ सकी। इत्थां आते पता चलता पे कि एह् पिछू जेह्ड़े पिछले पैराग्राफ जेह्ड़े मर्द दे बारे विच गल्ल थींदी पई ओह् मर्द कैरेक्टर दा नाम मर्द दा नाम मुराद है ते महरू उनदी बचपन दी मंगेतर है। महरू अनपढ़ जाहिल वस्ती दी रावण वाली है, यानी गाँव दी रावण वाली है, अनपढ़ या बगैर पढ़ी लिखी एक औरत है, जबकि मुराद जड़ा है वो पढ़ा लिखा है, ना सिर्फ वो पढ़ा लिखा है बल्कि वो एक मुसन्निफ भी है, वो एक पेंटर भी है, यानी कि वो अपने अंदर दे जज्बात को शायरी दे ज़रिए भी बाहर कढेंदे ते उनदे अलावा वो पेंटिंग्स भी करेंदे, मुसव्विरी भी करेंदे। यह वजह है शायद कि वो बाकी चीज़ां कोनों तो मुतासिर थी वेंदे छोटियां छोटियां चीज़ां कोनों, लेकिन महरू विच को कुछ खास नज़र नहीं आता या कोई खास उको अट्रैक्शन नज़र नहीं आती जिंदी वजह कोनों वो अपनी मंगेतर होने के बावजूद उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं थींदा। ये वास्ते महरू को कहीं मुतासिर नहीं कर सकी, अगर कुछ बन सकी तो उनकी कुआर, लेकिन इन्हां सब के बावजूद उन्हां दोवें दी शादी थी गई तो उनकी दुल्हन बढ़ते उनके घर आ गई, जिहड़ी लाल चुन्नी वलेटते उनदे कोल आ बांदी ते जल्दी जल्दी अपने मक्खण विच बुड्ढिए हथ लहरा लहरा ते पुछदी, मुराद सही इन दफ़ा वल तुसां शहर तो मेरे किते झुमके नहीं घेन आए ना, यानी कि लाल चुनरी पाते लाल सूट पावना सुहाग दी निशानी है, सारे उनदे विच सुहा जोड़ा एक आख्या वेंदे, तां यानी लाल सूट पाते उनदी दुल्हन बनते उनदे घर विच तां आ गई ते मक्खण विच बुड्ढिए हथ यानी वो जिवें गाँव दा इक रिवाज ते निज़ाम है सिस्टम है उनदे मुताबिक वो उनदे वास्ते इंदे विच कोई ओह् कहना है कि वो हथ साफ कीते बगैर सफाई दा ख्याल रखे बगैर जेह्ड़ा है ना उनदे नाल गाल बात भी करेंदी, लेकिन वो उनदे नाल फरमाइशां भी करेंदी है कि इन दफ़ा तुसां शहर विचों मेरे किते झुमके नहीं घिन के आए, यानी जेह्ड़े वेले भी मुराद शहर वेंदा है शादी तो बाद तां वापसी ते उनदे कोलों फरमाइश करेंदी है या तवक्को करेंदी है कि वो उनदे वास्ते शहर चों झुमके घिन ते आवे।
मुराद खाली खाली नज़रां नाल उंदे पासे डिहदा ते वल उंदी कोई सोच कई नवीं तखलीक दे नाल परवाज़ करन लग वेंदी जित्थां उंदी कोई तखलीक फन दे आसमान ते झुमकियां दी कार लश्कण पै वदी। यानी मुराद किते उंदी ओह् फरमाइश जेह्ड़ी है ओह् इतनी अहम गै ना आई कि कोई याद ही ना रहांदा है कि उन्हें उंदे वास्ते झुमके घिनते वनन ही वास्ते ओह् खाली खाली नज़रां दे नाल उंदे वास्ते डिहदा ही कि मैं हर दफ़ा ही ते झुमके बोल वैना लेकिन एह् नहीं भुलदी, एह् फरमाइश करना नहीं भुलदी। ते लेकिन उंदे बाद उंदी सोच यानी उंदे कन्नू हट वेंदी ते दूर किथे ओह् परवाज़ करन लग वेंदी जित्थां उंदी कोई तखलीक फन ते आसमान ते झुमकियां दी गालश कर पै वेंदी यानी ओह् अपने मिजाज दे मुताबिक सोचन लग वेंदा पर इंदे कन्नू किथों बई पर सोच को राह देवन वाली महरू अपने सारे भुलप्पन ते सादगी समेत ज़मीन दे उफक तो गुम थी वेंदी ते वल महरू दी बसारता रखण वाली आवाज़ को कहीं खूह दी तह विचों आंदी कि ओह् एह् झुमकिया को तो अपने उंदे वहम गुमान विच पता नहीं कित्थां पहुंच वेंदा है कि नाल बैठी हुई ओह् महरू जेह्ड़ी उंदे वास्ते झुमकियां दी फरमाइश करेंदी है ते ओह् अपने सोचां विच चला वेंदा है तां ओह् अपनी सादगी भुलप्पन यानी ओह् इतना ज़्यादा मासूम है कि ओह् नाल बैठी हुई को महसूस ही ना थींदा है कि इंदी तवज्जो मेरे तो हट गई है, ख़त्म थी गई है ते मुराद को उंदी आवाज़ बहुत दूर तो सुनाई देंदी उंदे नज़दीक होवन दा उंदे नाल बाहवन दा अंदाज़ा ही ना थींदा। आखिर मेरे कोलों नफरत करन दी कोई वजह तो होवे मैं कोझी हाँ बदशकली हाँ लुल्ही मंडी हाँ। आखिर जिस वेले उन्हें ये चीज़ बार बार महसूस की थी तो उन्हें आख ही दिता कि आखिर मेरे कोलों यानी वो महरू आदि है कि मेरे कोलों नफरत करन दी कोई वजह तो होवे मैं कोझी हाँ क्या मैं खूबसूरत कहनी या मैं कोई माजूर हाँ। पल एक लहजे एक लम्हे किते उंदियां पिपलियां ते मोती कंब वेंदे यानी उंदे आंसू आ वेंदे मत्थे ते पघर दे तरेड़े मत्थे ते पसीने दे कतरे ख्वाबां विच लहरांदे झुमकियां दी कार लशक वेंदे यानी मत्थे ते पसीने दे कतरे नजर आवन पै वेंदे गुस्से दी वजह कोनू गम दी वजह कोनू दुख दी वजह कोनू ते गल्लां ते कावड़ दी लाली कई मुंझी मांदी कुंवार दी तरह हौले हौले रोंदी नजर आंदी ते गुस्से कनू दे गल्लां लाल थी वेंदे। मुराद दियां नज़रां दस्ते जिन्हां निक्कियां निक्कियां किरणां अगों चुंधिया ते शर्मिंदगी दे समंदर विच बुड़ वेंदा इत्थां आते वर मुराद को शर्मिंदगी दा एहसास थींदा पर महज लाजे खन किते पर वो एक सिर्फ एक लम्हे किते ही होंदा वो एहसास शर्मिंदगी सिर्फ एक लम्हे किते होंदा है ते वल ओ अपनी आवाज़ को दुहें दे दरमियान कंध उसार ते आदा महरू मोहब्बत सोहनिया शक्लां नाल नहीं कीती वेंदी लेकिन ओह जज्बे को या ओह शर्मिंदगी एहसास शर्मिंदगी को अपने उत्ते गालिब ना आवन देंदा बल्कि ओह इदा जवाब देंदा जेह्ड़ा उन्हां दुहें दे दरमियान मजीद एक दीवार दी तरह लगदा कंध उसार दीवार खड़ी कर दे बराबर होंदा कि महरू मोहब्बत सोहनिया शक्लां नाल नहीं कीती वेंदी कि जित्थां पिछू ने आके कि मैं बदशकली हाँ मेरे कोलों नफरत करन दी कोई वजह तो होवे मैं खोजी हाँ बदशकली हाँ तो उंदा जवाब मैं मुराद एह् देंदे कि महरू मोहब्बत सोहनिया शक्लां नाल नहीं कीती वेंदी ओह हो तो वल किंदे नाल कीती वेंदी है कबड़ीच पौंदी महरू को मजीद गुस्सा आ वेंदा ते उंदे कोल पुछदी कि वल किंदे नाल कीती वेंदी है। मुराद उहदा जवाब देंदे सोहने जहनां नाल सोहने सोचां नाल ते सोहने तखय्युल नाल। महरू तो क्या मेरा दिमाग खराब है मैं पागल हाँ इन्हां मासूम बोलां नाल मुराद दे मुहज़्ज़िब लफ्ज़ां को सदमा थींदे हसास फनकार दे नाजुक तखय्युल दे शीशे दियां किरचियां खिंड वेंदियां ते वल ओ बाहर निकल वेंदे यानी मुराद दी एह् गल्ल सुन के सोहने जहनां नाल सोहने सोचां नाल ते सोहने तखय्युल नाल तां महरू ये जवाब देंदे कि क्या मेरा दिमाग खराब है मैं पागल हाँ तां महरू दे यानी एक मुहज़्ज़िब जेह्ड़े उन्हें जज्बात उन्हें लफ्ज़ मुहज़्ज़िब लफ्ज़ियात जेह्ड़ी उन्हें इस्तेमाल कीती है कि सोहने सोचां नाल सोहने तखय्युल नाल इन्हां को ठेस पहुंचदी है ते इंदे बाद जेह्ड़ा को जवाब मिलदे तां ओह् पसंद नहीं आंदा ते ओह् इवें ही उत्थों के रुठी ते चला वेंदे कदें कहीं दोस्त को चला वेंदे ते कदें शहर वाले पासे जित्थां रोशनियां ते हन पिया पर सोजला कहना हाँ तां ओह ई चीज़ को घबरा ते ई चीज़ को जान छुड़ावन दी खातिर घरों बाहर निकल वेंदे कहीं वेले कहीं दोस्त को चला वेंदे कदें शहर चला वेंदे जित्थां के ओह माहौल को हटते ते चला वेंदे पर ओह पिछू दी अपनी लाइफ को बदल नहीं सकदा
कुछ लम्हे वास्ते अपने यानी अपने अखी दे अगू पर्दा पाते या कबूतर वाली कार अपने अखी बंद करते इन चीज़ को भजन की कोशिश करेंगे, दूर भजन की कोशिश करेंगे कि जिमें कि कोई लगते कि इतों के दूर चला वैसे तो उनकी ये सारी चीज़ां ये सारी अंदर दी जी एक फीलिंग्स ये ख़त्म थी वैसन थके। लेकिन शहर विच वनते रोशनियां तहन पर सोझला कहना यानी थके वनते भी को सुकून कहना मिलता हा। सोझला जड़ा अंधारियां झोपड़ा दे काले रोशन जाना कनो चुप चुपाते बाहर छाती पेंदा है। आज मुराद दी झोंपड़ी वाले पासे नवा तसव्वर घेंते वापस वेंदा पिया हा। लेकिन अज जे वेले मुराद वापस वेंदा पिया हा तां उनदे जहन विच एक नवा तसव्वुर है। सोझला निकल आया है यानी डी थी गया है, दिन निकल आया है, सारी बस्ती जाग पई है। किरणा को हाथ लाते धान दे बूटियां दा रंग भी बिया थी गया है यानी किरणा दी रोशनी जड़ी है सूरज दी रोशनी धान दी फसल ते पौंदी पई है तां उनदा रंग मुनफरिद थी गया है, डिफरेंट थी गया है सवेर सवेर दी रोशनी नाल। उनके खुशी हथ विच हथ पाते झुमरी मारन पै गए कि सवेरे सवेरे जरा खुशगवार मौसम होंदे हवा चलदी पई होंदी ते फसल लहरांदी खड़ी होंदी है। नहर दा पानी जड़ा विस्मियां विस्मियां खामोशियां दे समंदर विच बुड़दिया रहिंदा है जड़ा कि कोई फीलिंग्स नहीं होंदी यकदम सेहरे गावन लग पिया अज को एकदम वो मंजर भी मुख्तलिफ लगता पिया है। इवें लगता हा जो सिज दियां किरणावियां कोई विच कोई आफत लुकी हुई है। सिज दियां किरणां विच जेड़ी जिंदियां पिपलियां ते हथ रख देंदी है वो अखी भालते जाग पौंदे यानी जेड़ा भी जिंदे उत्ते भी किरणां होंदे अखी ते किरणां पौंदे अमूमन अखी बंद थी वेंदे लेकिन इत्था केर सूरज दी किरणां अखियां च पौण नाल उनदी अखी खुल वेंदे। अज बन्ना भी बहु रोशन हा जिंदे उत्ते उनदे कदम तिखे तिखे अगू वधदे पे हन। बन्ना एक जड़ा रस्ता जिहा बड़ा होंदा फसलां दे दरमियान विच नहर दे किनारे तां ओह बन्ना आखदे। वो बन्ना भी बहु रोशन हा जिंदे उत्ते उनदे कदम तिखे तिखे अगू वधदे पे इन्नी जल्दी जल्दी चलदा हुआ अगू वेंदा पिया है। माहौल कितना प्यारा है सारे नज़ारियां विच सोझला विछेंदे पे हन। ठड्डा सोझला उनदी रूह उनदे दिल उनदियां अखीं उनदी सारी हस्ती को कितनी ठाडल ते सुकून पिया देंदा हा। इवें पिया लगदा हा हवा दी ठाडल उनदे वजूद को ही नहीं बल्कि उनदे दिल ते उनदी रूह को भी सुकून देंदी पई यानी अज एक मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पहले वो जिमें घबरा ते परेशान थी ते अपनी जिंदगी को महरू को भजते चला वेंदा है उनदे को जान छुड़ाउण दी खातिर इत्थों के दूर चला वेंदा है। लेकिन अज वापसी दे उत्ते सारा मंजल सारा इर्द गिर्द दा माहौल जिहड़ा है वो को बहुत सुकून देंदा पिया है। वापस आवण को इतना अच्छा लगता पिया है। ये इतनी सारी ठाडल इतना ज़्यादा सुकून कित्थों आ गए शायद ये उनदी निक्की धी दियां नज़रां विचों निकलण वालियां ठंडियां किरणां हन जिंदे डमण दी इतला को कल मिली है। जिहड़े वेले शहर है तो अपनी बेटी दे पैदा थीवण दी इतला मिली तो और वापस आया तो को एकदम सारी बस्ती जिहड़ी वैरान ते को इंटरस्टिड ना लगदी उनदे विच उनदा इंटरस्ट डिवेलप थी गया तो को अज हर चीज़ बदली बदली नज़र आंदी पे है। शायद शफकत पिदरी दा जज्बा है शायद उनदे अंदर वालिद दी मोहब्बत दा एक जज्बा है जन चार चफेरू नूर ही नूर खिंडा दिते। ई नूर दियां किरणां शहर विच भी उनदियां नज़रां अगू लशकदियां तां उको जगमग करेंदे झुमके भी याद आ गए जिन्हां दी फरमाइश महरू कड्ढां दी करेंदी पे जिहड़े वेले उको ये खुशी मिली महरू दी तरफ तो उको महरू दी फरमाइश जिहड़ी ओह साल तो फरमाइश करेंदी पे शादी के बाद दी उनदी एक फरमाइश है कि मेरे वास्ते झुमके घिनते आए वे तो वह झुमके भी उको याद आ गए। लंबे लंबे रस्ते जल्दी जल्दी तय करते हुण महरू दे सामने बैठा हा दीवे दी फिकी फिकी रोशनी हल्की हल्की धीमी धीमी रोशनी दिए दी और कोई में गौर नाल बैठा देता जिवें पहली दफ़ा डिठा होवे उन्हें महरू को डिठा ही तरह जिवें पहली दफ़ा को लेता बैठा होवे उनके चेहरे ते ममता दा वकार हा अजमत ते तकद्दुस हा पाकीज़गी है उनदी नज़रां दे समंदर तो मुहब्बत दियां लहरां निकल निकल ते बालड़ी दे चेहरे ते खिंडियां वेंदियां हन। लासे खन किते मुराद दे दिल विच हैबत जही आ गई और महरू तो ना है वो उनदी जाल भी ना है वो तो कि इतनी मावरा हस्ती कि थई ए मेरी पेंटिंग्स दी कौसे कज़ा तो नहीं कि थई ए मेरे साजां तो उभरदा सोहना नगमा तो नहीं कि थई ए मेरी गज़ल दा कोई मिसरा तो नहीं ए तो कोई अनजानी शय है मेरे पासे देखदी भी नहीं माहौल तो भी बेखबर है ते मेरी आमद तो लापरवाह है। यानी कि हुण जिहड़े वेले उन्हें आते महरू को डिठा तो ना सिर्फ उको बाहर दा माहौल मुख्तलिफ लगा बल्कि उको महरू भी अज पहले कोलों कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आई जिथा कि उनके चेहरे ते उको ममता नज़र आई उको ममता दा वकार नज़र आया ममता दी मोहब्बत नज़र आई ते उको ये सब कुछ देखते उको अपने दिल दे अंदर महरू दी जगह उनदी बदल गई महरू दी जगह तो उनदे यानी को खौफ आवन लग गया कि अज तक मैं ये औरत दी कदर नहीं की लेकिन ये औरत कितनी मावरा हस्ती है। बल को लगा कि ये मेरी पेंटिंग्स दी कौसे कजावरी कलर्स भी बन सकते हैं ये मेरी कोई शायरी दा नगमा भी थी सकते कोई
उंदा अपना यानी मुसवरी का हिस्सा को अपनी शायरी का हिस्सा नज़र आवन लग गई। मुराद ते इत्था कर हुण आते को ये चीज़ पहली दफ़ा महसूस थी कि को हमेशा महरू दी तवज्जो मिलती है, लेकिन इत्था कर महरू अपनी बेटी दे नाल इतनी मसरूफ है कि को मुराद दे आवन दी खबर ही ना थी। मुराद हैरानी नाल को देखदा रहा, इवें लगदा हा महरू ममता दे जज्बे भरे नाल भरी हुई है। ए सर कनू ए तां सिर कनू लाते पैरां ते मिठाज है, मेरी मिठी दी माँ है। फखर नाल गिच्छी अकड़ीज गई, यानी उनकी गर्दन अकड़ गई ते वल जिवें पथरीली चट्टाने विचों मुहब्बत चश्मा भरते उभर आए हुए दहिक एक कतरा प्यार नाल भरिया होया हा। महरू होले होले महरू को सडिया। महरू ने अखी ऊंचियां करते मुराद को डिठा ते वल बोले, तुसा निक्की को डिठे कितनी प्यारी है। महरू हाँ साडी धी जो है। महरू दे चेहरे ते नजरा जमाए मुराद ने अपना हाथ निक्की दे मत्थे ते रख दिता, यानी कि वल महरू ने को मुराद ने महरू को आवाज़ देते अपने को मुखातिब किया, तां भी उन्हें उनदे नाल कोई गाल करने की बजाय अपनी बेटी के बारे में ही गाल की। महरू ई निक्की ने मेरे दिल च इतनी रोशनी कर दी थी जिथा सिर्फ मेरी धी नजर आती पई है। अपना ई निक्का जिहा घर जिथा तू चंद दी गार रोशन थी गई ते किरणा दी गार पूरे घर ते छा गई। महरू अज कनू नवी जिंदगी का आगाज़ करे सू जिथा तू ते मैं होसूँ साडी निक्की मेहमान होसी, मुहब्बत दा रिश्ता खलूस दा पैगाम। पर महरू बेखबर नवी दुनिया विच गई हुई है कि इत्था कर मुराद दी फीलिंग्स सब कुछ बदल वेंदे ते लोग महरू को इन गाल दी यकीन दिलाने की कोशिश करेंदे कि अज कनू नवी जिंदगी का आगाज़ करे सूँ, क्योंकि उनके जज्बात महरू किते भी बदल चुके हैं उनकी बेटी दे आवण दे बाद। लेकिन महरू को इन्हां चीज़ों की परवाह कहना है, वो अपनी बेटी नाल मसरूफ है, गुमसुम है, नवी दुनिया में है, उनकी मुहब्बत डुबी हुई है। जिथा उनकी धी है फुलों में नवेकला फुल नवेकली खुशबू कौजे कज़ा विच लुढ़दी हुई, बदलों की सैर करेंदी हुई, तारियां विच लिसकदी हुई उनकी अपनी धी वालों बोली, तुसा निक्की किते क्या घेनते आए वे।